कल हमने टेक्सोनॉमी की में पढ़ा था, कॉपलेट और लीड पढ़ा था बेटा, है ना। लीड किसको बोलते हैं? दोनों स्टेटमेंट जो है वो लीड है, और जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉपलेट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा कॉपलेट। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक टूल्स में है बेटा हर्बेरियम, है ना, हर्बेरियम। हर्बेरियम आप लोग कोशिश करो कि एक ही बार में लिख लिया करो, ताकि मतलब दोबारा से वो देखना ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, या उधर से आ नहीं पाता, जैसे कल की रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिल पाई, किसी का भी नहीं मिल पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो कोशिश करो, हम स्लो चल रहे हैं बहुत, आराम से क्लास में लिख लिया करो, है ना, बढ़िया रहेगा आपके लिए, टाइम सेविंग होगा बेटा, है ना। हर्बेरियम क्या होता है बेटा? एक सीड्स होती हैं, मतलब समझ लो आप, ये पेपर है, प्लेन पेपर है मान लो, है ना। तो हम किसी भी, अगर एक प्लांट है बड़ा सा, हम कहीं घूमने गए, किसी कोई ट्री हमने देखा, कोई प्लांट देखा बेटा, उस प्लांट का, अब ये सारा प्लांट तो हम ला नहीं सकते ना, तो फिर क्या करेंगे बेटा, इसकी छोटी छोटी इतनी सी, जैसे कि मान लो यहाँ पे लीफ है, तो यहाँ से इसको काट लिया, इतना तोड़ लिया, और इसको बुक है, बुक के बीच में रख दिया, रख के प्रेस कर दिया, या किसी भी चीज से, है ना, किसी भी ग्रेड पे उसको दबा के प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद उसको ड्राई कर देते हैं, ड्राई करने के बाद उसको एक फाइल में व्हाइट पेज से पेस्ट करते हैं। ये व्हाइट पेज है मान लो, ऐसे इस पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन लिख देंगे, ऑब्जर्वर कलेक्टर नेम लिख देंगे, इसको किसने कलेक्ट किया था, उसके बारे में, इकोलॉजिकल जियोग्राफिकल एरिया कहाँ से हमने इसको ऑब्टेन किया था, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन इसमें लिख देंगे। तो पेस्ट जो ड्राइड किया हुआ स्पेसिमेन है, प्लांट स्पेसिमेन, वो व्हाइट पेज पे पेस्ट कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम। और इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पेज हो सकते हैं बेटा, समझ लो, मिलियंस ऑफ स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकते हैं हर्बेरियम के हेल्प से, ताकि इन फ्यूचर कोई भी आए और पेज पलटे और जान जाए कि हाँ इस तरह की लीफ वाला प्लांट का नाम ये है, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना, यूजुअली प्लांट के हाइट को मेंशन हम नहीं करते हैं, है ना, हर्बेरियम में प्लांट के हाइट को बेटा हम मेंशन नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो हर्बेरियम के बारे में लिखो, इट इज अ प्लेस वेयर, इट इज अ प्लेस वेयर, आराम से बोल रहा हूँ, लिखो आप लोग धीरे धीरे। इट इज अ प्लेस वेयर dried and praised dried and praised plant specimen plant specimen plant specimen based on seeds sh based on sheets are kept systematically, RARER, kept systematically according to widely accepted system of classification, according to widely accepted system of classification। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हर्बेरियम प्रोवाइड, सर प्लीज रिपीट दिस, हाँ लिख लो, लिख लो, इन दिस प्ले इट इज अ प्लेस वेयर, रिपीट कर लो, ठीक है, इट इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड, मतलब दबाया हुआ और सुखाया हुआ, ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन पेस्ट ऑन सीड्स, मतलब सीड्स पे पेस्ट कर देते हैं उसको, ऑन सीड्स RARER kept systematically according to widely accepted system of classification। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा,
हर्बेरियम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, अरे बेटा आप कितना बोलूं निशान, it is a place where dried and pressed plant specimen based on seeds based on seeds and are kept systematically according to widely accepted system of classification. रिकॉर्डिंग से कर लेना बेटा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखिए, हर्बेरियम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, हर्बेरियम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल फ्लोरा लोकल फ्लोरा लोकल फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स होता है बेटा प्लांट्स, है ना, फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स, लोकल फ्लोरा as well as flora of the distant area, फ्लोरा ऑफ द डिस्टेंट एरिया, ठीक, मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के में कौन कौन से किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन ये बताता है हर्बेरियम, ठीक है, एक बुक जैसे हो जाती है, कॉपी जैसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट the ecology of different places. It provides the information about the ecology. It provides information about the ecology of different places. Next point. It serves as quick referral system. It serves as a quick referral system as taxonomic studies. Quick referral system as taxonomic studies. लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, लिखिए लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जानते हो कहां पे है ये? इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता, या हावड़ा लिख सकते हो आप लोग, है ना, कोलकाता। इंडिया में सबसे बड़ा है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, कहां पे रखा गया है बेटा? ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता में। पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड में कहां पे है बेटा सबसे बड़ा? KAWQ, और ये क्यू कहां बेटा? इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहा? रॉयल बोटेनिकल गार्डन, है ना, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। इसमें बेटा
लगभग 6.5 मिलियन स्पीसीज रखा गया, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन, ठीक है। और ये जो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में बेटा, यहाँ पे लगभग 2 मिलियन स्पेसिमेन रखा गया है, 2 मिलियन स्पेसिमेन, 2 मिलियन स्पेसिमेन रखा गया है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में। और जो इंग्लैंड में है बेटा सबसे बड़ा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ये, इंडिया में सबसे बड़ा ये है, ठीक बात है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन, ठीक। बोटेनिकल गार्डन क्या होगा लिखिए, थोड़ा बहुत तो आप लोग को आइडिया होगा, वो जगह गए होंगे घूमने आप लोग, है ना, इसलिए किसी गार्डन में तो गए होंगे। दीज आर कलेक्शन ऑफ, लिखिए, दीज आर कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, these are collection of living plants maintained for reference, maintained for reference, these are the collection of living plant maintained for reference, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, largest botanical garden is in Moscow, इन ब्रैकेट में बेटा रसिया लिख लेना है ना, रसिया, मॉस्को में है, मॉस्को रसिया। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन, मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन, सबसे ज्यादा फेमस है बेटा वही रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है ये, क्यू, इंग्लैंड, है ना। मोस्ट फेमस बॉटेनिकल गार्डन रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इन इंडिया, वही जो अभी मैंने लिखा था, है ना, कौन सा, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन सिरपुर कोलकाता या हावड़ा, है ना, जो लार्जेस्ट इन एशिया भी है, जो लार्जेस्ट इन एशिया भी है बेटा, ठीक है। अभी मैंने जो लिखा था वो। अब लिखो जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क बेटा, पहले हम इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू एंड एक्स सीटू आप लोग जानते हो पहले से, किसी बच्चे को पता है इन सीटू एंड एक्स सीटू, चलो आराम आराम से चल रहा है बेटा, बताओ, एक किसी को पता है इन सीटू एंड एक्स सीटू, ई एक्स पता है, अंश को पता है, शिवम को भी पता है, बढ़िया, जसिका को पता है, जस्टिन को पता है, ठीक है, फिर तो बढ़िया है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। नेचुरल हैबिटेट, बिल्कुल बेटा, अरे वाह जी वाह, फिर मुझे बताने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, एक सीटू कंजर्वेशन, ठीक है, बढ़िया, लिखिए। तो ये एक सीटू कंजर्वेशन है बेटा, है ना, एक सीटू कंजर्वेशन है जूलॉजिकल पार्क, लिखिए। These are enclosed area, जिसको फैंसी सर इस टू नेचुरल हैबिटेट टेबल, हाँ ठीक है, के बाहर, हाँ ठीक है, बढ़िया। These are enclosed area, जो चारों तरफ से फेंसिंग कर देते हैं, these are enclosed area where animals are kept, where animals are kept in open enclosures, in open enclosures instead of kept in open enclosures instead of cages,
सीजर्स मीन्स होता है बेटा एक छोटे जगह पे बाउंडेड एरिया को बोलते हैं, है ना, जैसे कि जू होता है उस तरह से, ठीक है, ये बड़ा एरिया होता है जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ex situ conservation, it is a ex situ conservation of, it is a ex situ conservation of endangered animals, endangered, बेटा इंडेंजर्ड जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है इसमें, है ना। और इसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग प्लस 2 इकोलॉजी का टॉपिक है वहां खूब पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग प्लस 2 में इकोलॉजी का, इकोलॉजी एक है यूनिट है आपके प्लस 2 बायोलॉजी में, वहां पे खूब पढ़ेंगे इसके बारे में। इंडेंजर्ड स्पीशीज एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जूलॉजिकल पार्क्स हेल्प टू स्टडी, zoological park help to study wild animals and their food habits, wild मतलब जंगली, है ना, या प्योर भी कभी कभी उसका मतलब होता है। वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर फूड हैबिट्स। अब सबसे बड़ा कौन है इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है बेटा सन, SAN सन, डिएगो, DIEGO, है ना, जू। कहां पे है बेटा ये, कैलिफोर्निया में है सन डिएगो जू, कैलिफोर्निया, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ये, ठीक है ना। इन इंडिया में सबसे बड़ा कहां पे है बेटा, एरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, एरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंदापुर, ठीक है, तमिलनाडु में है बेटा ये, तमिलनाडु में है एरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, तमिलनाडु, याद रखो कि तभी भी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो म्यूजियम, बाकी एनसीईआरटी को पढ़ लो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। म्यूजियम, में लिखिए बेटा, जानते हो आप लोग, पता नहीं कितनी म्यूजियम जा जाके देखे होंगे आप लोग, कभी ना कभी तो गए होंगे। म्यूजियम में लिखिए, म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन where आर्टिस्टिक इन सीटू क्या होता है बेटा, किसी भी एनिमल को या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके अपने नेचुरल हैबिटेट में रखने को हम इन सीटू बोलते हैं, और उससे बाहर रखने को पिंजड़े में समझ लो। हाँ, अगर मान लो किसी बर्ड्स को हमें बचाना है तो उसको बड़े से पिंजड़े में रख दिया तो वो हो गया एक सीटू, और उसको बड़ा से एरिया में फेंसिंग करके छोड़ दिया तो इन सीटू, मतलब खुद उसको ये ना पता चले कि वो किसी आर्टिफिशियल जगह पे रहता है तो वो हो जाएगा इन सीटू, ठीक है ना, नेचुरल हैबिटेट में रहता है वो, ठीक है। म्यूजियम में लिखो बेटा, म्यूजियम इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर artistic
आर्टिस्टिक मतलब जानते हो आर्ट, एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाँ ठीक लिखो, एंड आर्टिस्टिक एंड एजुकेशनल materials, artistic and educational materials are ARER exhibited to public, exhibited to public. Next point, these materials may include, these materials may include scientific specimen, comma, work of art and information of history, or technology, and information of history or technology. Full stop. A proper record of materials, is kept and care is taken for their proper preservation. अब बेटा कुछ टर्म्स है उसको हम कर लेते हैं। और जैसे कि फ्लोरा मैंने बोला, ये प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा, फाना बोलते हैं। इसके आगे बताना, केप्ट के आगे मैंने क्या बोला था, केप्ट एंड केयर टेकन फॉर देयर प्रॉपर प्रिजर्वेशन। ठीक है, फ्लोरा बेटा बोलते हैं लोकल प्लांट्स को, है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया के। लिखिए इसमें फ्लोरा में कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स, फ्लोरा collection of all the plants of an area, collection of all the plants of an area is called flora. अब ये कलेक्शन करते कैसे हैं बेटा, जैसे मान लो आपके घर के आसपास, आपका ये घर है बेटा, ठीक है, ये आपका घर है, यहाँ आसपास कुछ अलग अलग तरह के बेटा प्लांट्स पाए जाते हैं। ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये है, ये है, मतलब इतने प्लांट्स हैं बहुत सारे। तो देखो ये अलग स्पीसीज का है, ये अलग अलग स्पीसीज के, इस स्पीसीज के मान लो 2000 प्लांट है, इस तरह के 2000 प्लांट्स हैं, इस तरह के 500 प्लांट्स हैं, इस तरह के 500 है। तो इसका एक निकाल लिया, इसका एक निकाल लिया बेटा, इसका एक निकाल लिया, मतलब कि जितनी वैरायटी है उस सबको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा कैसे कर लिया, क्या वहां से उसको निकाल लिया सॉइल में से? नहीं, या तो जैसे मैंने हार्बेरियम बताया आपको, उसकी लीव्स को निकाल लेते हैं, या एक डेटा कलेक्ट कर लें बेटा, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं हम, है ना, कि मतलब यहाँ पे इतनी स्पीशीज के प्लांट्स पाए जाते हैं लोकल एरिया में, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लोरा। जैसे लिखिए एग्जाम्पल फ्लोर, अच्छा
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बुक पे उसको कर रहे हो, है ना। जैसे कि हम नहीं बोलते हैं कि नारियल कहाँ पाया जाता है, एक पर्टिकुलर प्लेस में पाया जाता है, एप्पल कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, कि मतलब कि यहाँ पे आप खरीद सकते हो, है ना। यहाँ पे उसके प्लांट ट्री नहीं पाए जाते, उसके प्लांट्स नहीं पाए जाते, ठीक है। कश्मीर में पाए जाते हैं एप्पल के प्लांट्स, खूब जम के पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां का वो लोकल फ्लोरा है एप्पल, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल लिखिए, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा ऑफ यूपी लिख सकते हो, फ्लोरा ऑफ यूपी, है ना। फ्लोरा ऑफ हरियाणा, हरियाणा में भी बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो पर्टिकुलर रेंज में पाए जा सकते हैं, है ना, उसको फ्लोरा ऑफ दैट एरिया बोल सकते हैं, है ना। या फ्लोरा ऑफ पंजाब, फ्लोरा ऑफ पंजाब, फ्लोरा ऑफ यूएसए, ऐसे हो सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरा। अब लिखिए फाना, अब लिखिए बेटा फाना, फाना मीन्स एनिमल्स, वही चीज है, FAUNA, fauna, it is a collection of all the animals, it is a collection of all the animals of an area, of an area। अब लिखो बेटा मैनुअल, मैनुअल, मैनुअल में लिखो it is a list of the characters, it is the list of the characters, ध्यान से लिखना, it is the list of the characters to identified, it is the list of the character to identify, it is the list of the character to identify to individual plant, individual plant oblique एनिमल ऑब्लिक कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मैनुअल। मतलब क्या हुआ इसका, ये एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेटा एड्रेस है। सर वैक्स इज किल्ड व्हेन पेट्रोल इज पुट ऑन इट व्हाई, अरे बेटा ये सब कहानी है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किया है ना, अभी उसको क्यों छेड़ रहे हो बेटा। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और ऑस्मोलैरिटी जो होता है, ऑस्मोलैरिटी या डिफ्यूजन कैपेसिटी जो होता है बेटा, वो किसकी कम किसकी ज्यादा होती है, किसके बेसिस पे ज्यादा होती है। मान लो डेथ कब हो सकती है किसी इंसेक्ट की, जब उसकी स्किन या उसके सेल्स डैमेज हो जाए, तो वो डैमेज कर देता है, सिंपल सी बात है, वो चला जाता है अंदर, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, डेथ हो जाती है उसके बाद। समझ रहे हो, वो कहानी दूसरी है। अभी इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। सर विल बी नॉट, तो मैनुअल में क्या लिखे बेटा, ये एक्चुअली मैनुअल क्या है बेटा, किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है, मतलब उसके कैरेक्टर्स की लिस्ट है, जिसके बिहाफ पे हम, जैसे कि मान लो आपने बताया कि सर मैंने कभी स्कॉर्पियन देखा नहीं, तो हमने कहा कि बेटा बताओ स्कॉर्पियन कैसा होता है, तो आपने बताया कि सर वो ऐसा ऐसा होता है, तो उसका कैरेक्टर हमको बता दिया, तो वो उसका एड्रेस हो गया बेटा, और इसी को बोलते हैं मैनुअल, है ना। कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाना क्या होता है बेटा, मैनुअल। नेक्स्ट लिखिए मोनोग्राफ, मोनोग्राफ, ठीक है। मोनोग्राफ में लिखिए इट इज द, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज द डॉक्यूमेंट, it is the document which gives information, which gives information about particular taxon, about particular taxon, taxon जैसे क्लास, फाइलम,
तो मोनोग्राफ किसको बोलते हैं बेटा? जैसे कि मान लो क्लास के बारे में या फाइलम के बारे में या ऑर्डर के बारे में या फैमिली के बारे में एक कैरेक्टर्स जो हम डिसाइड करते हैं ना, है ना, पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में, कैटेगरी के बारे में, वही क्या होता है बेटा? मोनोग्राफ होता है। मतलब क्लास के सारे कैरेक्टर्स एक अलग मोनोग्राफ है, फैमिली के सारे कैरेक्टर्स एक अलग मोनोग्राफ है ना। तो पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में बताए, वो है क्या? मोनोग्राफ। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक एक और चीज है इसमें, एक लास्ट पॉइंट है, कैटेलॉग। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो जानते होंगे कैटेलॉग, है ना। कैटेलॉग मींस क्या होता है? लिखिए, अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स। कैटेलॉग में बोल रहा हूं, कैटेलॉग, अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स, proper record of materials, oblique specimen in herbarium or museum, etc. A proper record of material or specimen in herbarium or museum is called catalog. मतलब आप कैटेलॉग जानते हो, सिंपल मतलब इंफॉर्मेशन, किसी उसका इंफॉर्मेशन का। तो बेटा इस तरह से आज ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है बेटा। आपका लीडिंग वर्ड खत्म हो गया आज। बहुत अच्छी बात है जो हम लोगों ने बेटा इस चैप्टर को 3 बार मुझे पढ़ाना पड़ा है ना। लेकिन देखो आप लोगों को पता होगा, बता सकते हो आप लोग कि मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं है, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है बेटा। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है मैंने। ऐसा नहीं कि तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ इसी साल तो। अच्छा, मैनुअल को रिपीट कर दूं, मैनुअल को कर देता हूँ रिपीट। तो ऐसा नहीं कि स्पीड से मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि अच्छी तरह से इसको जो है याद करें, है ना। अब तो रिवीजन हो गई अच्छा सा। हाँ बेटा, तो अब लिखिए, क्या बोला था? मैनुअल, मैनुअल बोल रहे थे, मैनुअल लिख लो बेटा फिर से। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, इट इज अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स टू आइडेंटिफाई, it is a list of character to identify individual plants, animals or organisms. Individual plants, animals or organisms is called manual। ठीक है, तो बेटा आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है आज ये तो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी प्रॉब्लम लिखो, आपको कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी, मतलब क्या। सर रुक जाओ, मैं रुक जाओ, अभी पढ़ लूं, थोड़ा फीडबैक पढ़ लूं। सर यस सर, यू आर हार्ड वर्किंग, थैंक्स सर। ठीक है बेटा, तो अब मैं आप लोगों को डीपीपी आज देने की कोशिश करता हूँ। आज डीपीपी देता हूँ, ठीक है, और टाइम टू टाइम भेजता रहूंगा डीपीपी। एनिमल सर, थैंक्स टू ऑल ऑफ। तो ज्योतिरादित्य, ठीक है बेटा। तो अब डीपीपी सर जी, मोनेरा एंड पोटिस्टा सारे लर्न करने। हाँ बेटा, मोनेरा और पोटिस्टा प्रोटोजोआ तक लर्न करने हैं, ठीक है बेटा। और जो रिवीजन के लिए बच्चे लोग बैठे हुए हैं, वो रिवीजन चलता रहेगा बेटा इसी तरह, क्योंकि इसमें एक बैच है, उसके लिए हमको स्टार्टिंग से कराना पड़ रहा है। तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है ना। और जितने भी डाउट होंगे आप फोन करके भी हमसे पूछते रहो, फोन करके भी पूछते रहो बेटा, डाउट हो तो, ठीक है। तो अभी 15 मिनट रहता है बेटा, अभी अभी 15 मिनट है। क्लास खत्म करूं क्या आज? खत्म करना? आज क्लास रोकना चाहते हो आप लोग? बताओ, कंटिन्यू करूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या रोक दूं? कंटिन्यू और स्टॉप? बातें करेंगे, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू।
गौरांगी मित्तल कंटिन्यू। चलो पढ़ाओ। निशान, ठीक है सर। डाउट लो, डाउट लिखो, लिखो लिखो डाउट लिखो अपने। अगर किसी को डाउट हो तो वो भी लिख दे। ठीक है, अगर आप लोग डाउट नहीं लिखते हो तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोग डाउट नहीं लिखते हो तो कंटिन्यू करूंगा मैं। चलो कंटिन्यू करता हूं, आप लोग डाउट लिखते रहना। चलो ठीक है, बढ़िया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा हम पढ़ाते तो हैं कब से, अबाउट 350 BC, है ना। बिफोर क्रिश्चियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया था, बट ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल वो पहले थे जिन्होंने की क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। उसके पहले भी कई सारे लोगों ने ट्राई किया था, ठीक है ना, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, है ना। लेकिन हम पढ़ाते हैं कहां से, एरिस्टोटल से शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, उसके पहले के नहीं आते कभी भी। तो पहला हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला आता है नाम बेटा किसका, एरिस्टोटल का। किसका, एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल अबाउट 350 BC, बिफोर क्रिश्चियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, है ना। पहले एरिस्टोटल ने क्या किया था बच्चों, कि एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। एनिमल्स को स्टडी के लिए क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो दो तरह से इन्होंने एनिमल को क्लासिफाई किया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ रेड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, समझ रहे हो, रेड ब्लड किसी ऑर्गेनिज्म में है या नहीं है उसके बेसिस पे, समझ रहे हो। तो अगर मान लो रेड ब्लड है तो उसको उन्होंने बोला बेटा इनाइमा। और अगर मान लो रेड ब्लड पाया जाता है तो उसको उन्होंने बोला ई नाइमा। और अगर नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोला, एनाइमा। मींस एनिमल्स आर टू टाइप, और ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं बेटा, और आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। सिंपल सी बात है। उनका नाम क्या बेटा, अगर रेड ब्लड पाया जाता है तो इनाइमा, नहीं पाया जाता है तो एनाइमा। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान है। अच्छा, अब दूसरा उन्होंने किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट के बेसिस पे, ये तो बहुत आसान है। रेड ब्लड की प्रेजेंस एंड एब्सेंस पे ई नाइमा एंड आई नाइमा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ई नाइमा, ठीक है। हैबिटेट के बेसिस पे बेटा तीन तरह के एनिमल पाए जाते हैं, आप पहले से भी जानते हो इसको। कौन कौन से बेटा, या तो वो एक्वेटिक होगा, या तो वो टेरेस्ट्रियल होगा, मतलब लैंड पे आने वाला, या हवा में उड़ने वाला बर्ड्स वगैरह, उसको क्या बोलते हैं हम, एरियल बोलते हैं, एरियल। ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट।
on the basis of red blood, presence and absence of red blood, enyma and anyma। अब उन्होंने प्लांट्स को भी डिवाइड करने की कोशिश की बेटा, प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, समझ रहे हो, हाइट के बेसिस पे। और कितने पार्ट में, या तो वो हर्ब्स होंगे, या तो वो श्रब्स होंगे बेटा, या ट्री होंगे बड़े, है ना। या तो हर्ब्स का एग्जांपल क्या है बेटा, स्पिनच है, पालक है, रेडिश है, कैरेट है, ये सब सारे क्या है, हर्ब्स हैं। श्रब्स में क्या आ जाएगा, जो झाड़ियां होती हैं, है ना, जैसे कि बोगनवेलिया आपका है, बोगनवेलिया है, ट्री में मैंगो है, एप्पल है, ये सब सारे आ जाएंगे। तो इसका यूज हम आज भी करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं, बट क्लासिफाई इस बेसिस पे नहीं करते, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एरियल का मतलब हवा में रहने वाले हैं, मतलब कि पेड़ों पे रहते हैं और हवा में उड़ते हैं, है ना। पेड़ों पे रहते हैं, बर्ड्स कहाँ रहती हैं, चिड़िया कहाँ रहती है बेटा, धरती पे नहीं रहती ना। सर तुलसी श्रब्स है, हाँ बिल्कुल। तो बर्ड्स जो होते हैं बेटा वो कहाँ, बर्ड्स ट्री पे रहते हैं, जमीन पे तो नहीं रहते, टेरेस्ट्रियल तो नहीं है ना, लैंड पे रहने वाले तो नहीं, हवा में उड़ते हैं और पेड़ों पे, ठीक है। उनको बोलते हैं एरियल या आर्बोरियल भी बोलते हैं उनको हम, आर्बोरियल भी। इसके बाद आया बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लिनियस, इसको मैं मिटा देता हूं। दूसरा आता है बच्चों, सेकेंड वन इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब दो दो किंगडम बनाया इसने, लिनियस ने। नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। गिवन बाय लीनियस, लीनियस ने दिया था बेटा कब, 1758 में, अगर आपको याद होगा तो उसी टाइम पे इन्होंने बुक भी लिखी थी, है ना। ठीक है। अब लीनियस ने क्या बनाया था बेटा, टू किंगडम बनाया, ठीक है। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे बता, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो जिसमें सेल, पहले तो किंगडम बनाया, जो किंगडम का नाम रखा उन्होंने वो रखा प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी में बेटा क्या होता है, सेल वॉल, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ये बेसिस का क्लासिफिकेशन था, ठीक है, बेसिस का क्लासिफिकेशन था। दूसरी चीज क्या थी बेटा, ये टोटल क्या थे, ऑटोट्रॉफिक थे, ऑटोट्रॉफिक, और ये हेटेरोट्रॉफिक थे। बट इसका डीमेरिट भी तो है, क्या हम सारे ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, किसी केवल दो ही ग्रुप बना सकते हैं, नहीं ना। क्या है, फंगी आप लोग जानते हो कि वो सेप्रोट्रॉफिक होती है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना, मिक्सोट्रॉफिक है। फंगी के लिए नो प्लेस, और यूग्लिना, जो कि थोड़ा टाइम नहीं है, किसी का अभी फीडबैक आ रहा था, थोड़ा पढ़ लें, फिर अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। तो सर जो आपने ज्यादा टाइम इस एरिया में करता है वो उसका हैबिटेट होता है ना। अरे नहीं भाई, जितना ज्यादा टाइम, क्या जहां पे वो रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं, हाँ ज्यादा टाइम बोल सकते हो, ठीक है। स्पेसिमेन प्लांटेरम, स्पेसिमेन बर्ड्स, ट्री पे, हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे आप, सर 10th रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बेटा, आप तो सारे बच्चे पास ही हो जाएंगे,
सारे बच्चे पास भी हो जाएंगे जिन्होंने पेपर दिया, नहीं दिया, बिल्कुल पेपर बाकी थे ना कहीं कहीं, तो सारे पास कर दिए जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने सबको पास कर दिया है और एवरेज मार्क्स मार्किंग के बेसिस पे वो सबको पास कर रहे हैं सीबीएसई वाले। अभी यहाँ पे देख ले तो थोड़ा फिर आगे बात करते हैं हम। तो बेटा ये इसका ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।